तो सऊदी अरब की 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी इस वक्त पाकिस्तान के लिए कितनी ज़रूरी है, पाकिस्तान की इकॉनमी में इसकी क्या अहमियत है और फिर आगे इससे मजीद सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान को कितने मौके मैसर आएंगे, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। नुमान अब्दुल मजीद साहब हमारे माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये इस वक्त जो सऊदी तजारती वफ्द का दौरा पाकिस्तान है, ये कितनी अहमियत का हामिल है? कुछ अर्से पहले भी सऊदी वफ्द आया था, मोहम्मद बिन सलमान भी इम्कान है कि इसी महीने सऊदी अरब पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तो ये तमाम दौरे मिलकर 5 से 7 अरब की जो डॉलर्स की जो सरमायाकारी लेकर आ रहे हैं, पाकिस्तान के लिए इस वक्त कितनी जरूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो सूरत हाल है, ये काफी अर्से से बातचीत चल रही थी कि हम लोन और ग्रांट आगे निकलना होगा, और अगर हमने कोई क्रेडिबल काम करना है और मईशत को सस्टेनेबल बेसिस पे लेके आना है, हमें सिर्फ जो हमारे दोस्ताना मालिक हैं उनसे सिर्फ लोन और ग्रांट लेने की बजाय हमने उनसे इन्वेस्टमेंट लेनी होगी। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट दौरानिया होता है, वो तकरीबन 5 से 15 साल के दरमियान होता है, और ये लोन्स वगैरह हमें साल 2 साल में वापस करने होते हैं। नतीजा ये निकलता है कि हमें हर थोड़ा अर्से बाद जो है इन्हीं लोगों के पास पैसे मांगने के लिए दोबारा जाना पड़ता है। तो ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के जो FDI है, जैसा कि मैंने कहा कि 5 से 15 साल तक का दौरानिया होता है, हमारी इकॉनमी के लिए वाहिद सस्टेनेबल सोल्यूशन जो है, रास्ता यही है। अब देखें, जैसे कि आपने कहा कि कई सारे वफ्दी आए हैं और मुस्तकिल बुनियादों पर वफूद आना जाना जारी है, हमारे यहाँ से भी जा रहे हैं और वहाँ से भी आ रहे हैं। ये भी पहली बार हुआ है। आपने देखा होगा पिछले 5-7 सालों में कई मरतबा सऊदी अरेबिया ने ख्वाहिश जाहिर की कि हम 10 से 15 अरब डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन कभी भी हमने इस चीज को कैपिटलाइज नहीं किया, ऐसे जो प्रोजेक्ट प्रपोजल नहीं दिए। अभी पहली मरतबा काफी अर्से बाद जो है, या शायद पहली मरतबा ये हो रहा है पाकिस्तान की तारीख में कि हम सऊदी अरेबिया से बाकायदा प्रोजेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, और बहुत वाइड रेंजिंग प्रोजेक्ट से बात हो रही है। तो अगेन ये भी खुशाइन बात है, लेकिन अब ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हमने जो मोमेंटम क्रिएट किया है, उस मोमेंटम को किसी मनतक़ी अंजाम तक पहुंचाया जाए, और वो उसी सूरत में हो सकता है कि अगले 6 से 8 महीने के अंदर MOUs और याददाश्तों के साथ साथ जो है कोई एक्चुअल मुआहिदे और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो है वो वकूफ पजीर हो, यानी पैसे हमारे अकाउंट में आए, कुछ कंपनियां हो जो खरीदें, कुछ प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाएं। क्योंकि देखिए, मोमेंटम आपने क्रिएट कर लिया, मेहनत बहुत सारी कर ली, लेकिन अगर इसको मैं कंक्लूड नहीं कर सका तो ये मोमेंटम हमारी नाकामी होगी, मोमेंटम फिजल आउट हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि अब इस मोमेंटम को किसी मनतक़ी अंजाम तक पहुंचाना होगा, और उसके लिए हमें अगले 6 से 8 महीने बहुत ही क्रूशल है कि इसमें 1-2 इन्वेस्टमेंट को कंक्लूड करना होगा। और नवाज साहब, ये हमने सारा मोमेंटम और सारी कोशिश ये सिर्फ अभी एक ही मुल्क को लेकर की है, यानी सऊदी अरब से ही हम इन्वेस्टमेंट की तवक्को कर रहे हैं, या कुछ और ममालिक को भी इसी तरह से एंगेज करना पड़ेगा, या ये दरअसल एक दरवाजा होगा कि पहले सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट कर दे तो फिर दीगर ममालिक का भी एतमाद एक बहाल हो जाएगा कि पाकिस्तान एक सेफ जगह है इन्वेस्टमेंट के लिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो सऊदिया की जो इन्वेस्टमेंट है, यकीनन इससे बहुत सारे डोर खुलेंगे, लेकिन हर मुल्क की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अलग अलग होती है। अगर आप खलीजी ममालिक को देखें, कतर को देखें, UAE को देखें, ओमान को देखें, इन सब ममालिक के साथ हमारी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट मौजूद है, लेकिन इन सब के जो सॉवरेन वेल्थ फंड यानी सरकारी जो इन्वेस्टमेंट फंड है या प्राइवेट कंपनीज है, उन सब का अलग इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होती है, इन्वेस्टमेंट का मैयार होता है, मुख्तलिफ सेक्टर्स को वो देख रहे होते हैं, उनका माइंडसेट डिफरेंट होता है, उसका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी डिफरेंट होता है। चुनांचे सिर्फ अगर हम ये कहें कि सऊदिया की बुनियाद से बाकी मुल्क ऑटोमेटिकली आ जाए तो ऐसा नहीं होगा। अगर हमें बाकी खलीजी ममालिक को, फॉर एग्जाम्पल अरब कंट्रीज को हमें टैप करना है, UAE को, कतर को, ओमान को, तो हमने उनकी इन्वेस्टमेंट के इदारे हैं, उनकी पॉलिसीज और उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के हवाले से उनको अप्रोच करना होगा। ये वन फिट ऑल अप्रोच नहीं चल सकती। हाँ, ये जरूर है कि सऊदिया को देख के एक अच्छा कंप्रेशन क्रिएट होगा, लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि सऊदिया से जो हमारे ताल्लुकात है बहुत ही स्ट्रेटेजिक नेचर के हैं, और जब भी डोर ओपनिंग भी हुई है, बहुत ही स्ट्रेटेजिक नेचर की डोर ओपनिंग हो रही है। ये सिंपल नॉर्मल कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है जो हमारे दरमियान हो रही है। तो मैं समझता हूँ, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि हमें दायरेकार को वसीबी करना चाहिए, अपने दायरेकार को वसीबी करना चाहिए, बाकी ममालिक को भी टैप करना चाहिए, और कस्टमाइज इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होनी चाहिए, हमारी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन की पॉलिसी होनी चाहिए हर मुल्क के लिहाज से। सही। और नवाज साहब, ये 5 अरब डॉलर की ये इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब की, और जो IMF प्रोग्राम है 6-7 अरब डॉलर, वो जितने का भी होता है, वो ये दोनों मिलकर क्या अगले 1-1.5 साल के लिए पाकिस्तान को एक ब्रीदिंग स्पेस क्रिएट कर देंगे? जो पाकिस्तान के अगले 8 माह, 10 माह या 1 साल के मसाइल हैं, वो क्या हल हो जाएंगे इससे? देखें, पहली चीज तो ये कि 5-7 अरब डॉलर का जो IMF का प्रोग्राम हम ले रहे हैं, ये अगले 6 महीने में पैसे नहीं आने, ये अगले 3 से 5 साल के दौरान पैसे आने हैं, तो थोड़े करके पैसे आएंगे। इससे कम से कम ये होगा कि IMF की चूंकि बैकिंग मौजूद है, और एक लिहाज से IMF की सुपरविजन भी मौजूद है, और हम जानते हैं IMF की वजह से वो हेड IMF को मौजूद है। तो चुनाचे होगा ये कि हमें इमीडिएट प्रॉब्लम्स का शिकार नहीं होंगे। हमारी इकॉनमी जो एक स्पेकुलेटिव बेसिस पे चल रही थी कि अभी करेंसी गिरी तो अभी गिरी, तो ये जो है कोई मैसिव प्रेशर है मुझे अगले 1 साल के अंदर नजर नहीं आ रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी इकोनॉमी के सारे फंडामेंटल्स ऑटोमेटिकली सस्टेन हो जाएंगे या हमारे फॉरेन रिजर्व जो है वो डबल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये हो गई IMF की बात। सिमिलरली जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक है, मैंने आपसे पहले बात की कि
इन्वेस्टमेंट की ट्रांजैक्शन को कंक्लूड करने के लिए, उसको किसी मंथली अंजाम तक पहुंचाने के लिए तकरीबन 6 महीने से 2 साल का प्रोसेस दरकार हो। 6 महीने की कम ही बता रहा हूँ मैं। तकरीबन ऑन एवरेज भी अगर आसान अल्फाज में भी जब तक पैसे आने में 1 आध साल तो निकल जाता है। अभी हमारे ऊपर है कि हम अगर बहुत स्पीड से भी प्रोसेस को निपटाएं तो 6-8 महीने में कुछ 2-3 डील्स अगर हम कंक्लूड कर लेते हैं तो कुछ $1-1.5 बिलियन आ जाएगा। फिर हर 6-8 महीने 1-1.5-2 बिलियन डॉलर लेते रहे सऊदीया से इन्वेस्टमेंट की मद में, ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2-2.5 ईयर्स जो है हम लोग एक सॉलिड पोजीशन में आ जाएंगे। तो ये तकरीबन इसको 6-8 महीने की मुद्दत में अगर हम देखेंगे तो ये हमारी गलती होगी। कम से कम ये पूरा IMF का और सऊदीया से जो इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है हमें इसको 2 से 3 साल की ड्यूरेशन में देखना होगा। ठीक है। और नौमान साहब, इस 2 से 3 साल के दरमियान जो रिफॉर्म्स करनी होंगी उनकी फिर कितनी इंपॉर्टेंस होगी? जो प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, क्योंकि अब वो एक इकोनॉमिक इशू से ज्यादा वो एक पॉलिटिकल इशू बन चुका है। एक सियासी जमात की उस पर कोशिश होती है कि उस तरफ जाया जाए, अमल किया जाए। एक सियासी जमात कहती है कि इसको रोका जाए, वो उसकी मुखालिफ है। तो अब इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है कि प्राइवेटाइजेशन का अमल भी तेजी के साथ आगे बढ़े, जो बड़े बड़े इदारे हैं जो सरकारी खजाने पर बोझ हैं, कम से कम वो बोझ कम किया जा सके? देखिए, जो रिफॉर्म्स का प्रोसेस है या प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोसेस है, ये अब हमारी लाइफ एंड डेथ का मसला है। ये जो इदारे हैं ये सैकड़ों खरबों रुपए जो है साल की सब्सिडी ले रहे हैं। तो ये हम पिछले जो 20-25 साल हमने मजाक बनाया हुआ है प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस का, एक जमात आती है, दूसरी कहती है नहीं करना, फिर उसके बाद जब ये हो जाती है प्राइवेटाइजेशन तो कभी पैसे नहीं आते, कभी वो केसेस जो है वो कोर्ट्स में चले जाते हैं, कोर्ट्स ओवरटर्न कर देती हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें इसकी लीगल कंप्लायंस, कोर्ट्स को भी फुल्ली ऑन बोर्ड रखा जाए, इदारों को भी ऑन बोर्ड रखा जाए, ताकि अब ये अगर ये प्राइवेटाइजेशन होती है तो ये स्मूथ हो और बाद में भी किसी किस्म के डिस्प्यूट्स के स्कैंडल्स ना हो। तो मेरा ख्याल है हमें माजी के तजुर्बात से सीखना होगा और एक अबव बोर्ड किस्म का प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस जो है ना उसको करना होगा, ताकि वो लीगली भी कंप्लाइंट हो, बाद में कोर्ट्स को भी कोई एतराज ना हो और सारे जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं वो भी ऑन बोर्ड हो इस हवाले से। और ये इसको जो है ना, ये हमारा ना सियासी इशू नहीं है, इकोनॉमिक इशू नहीं है, ये हमारा सर्वाइवल का इशू है, स्ट्रैटेजिक इशू है। तो जब तक हम इन सफेद हाथियों को डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये हमारा फैमिली सिल्वर है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसे औने पौने दामों बेच दिया जाए, बिल्कुल प्रॉपर प्रोसेस के साथ, प्रॉपर वैल्यूएशन के साथ और मुल्की मफादात को मद्देनजर रखते हुए बेचा जाए। लेकिन इसका जो प्रोसेस है उसको बैक एंड फोर्थ करने की बजाय इसको प्रोसेस को भी हमें इसी साल के अंदर कंक्लूड कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये रिफॉर्म्स नहीं की गई तो ऑटोमेटिकली ये होगा कि ये जो हम जिन चीजों की बात कर रहे हैं, चाहे वो IMF के पैसे हो या सऊदी FDI हो, इनमें से कुछ भी नहीं आएगा। ये सारी चीजें डिपेंडेंट है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के प्रोसेस का, जिसको अब हमने जो है अपनी लाइफ एंड डेथ के मसले के तौर पर जो है लेकर चलना होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नुमान अब्दुल मजीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।